Hello guys, welcome to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see lesson 18 of 9th class English. The Never Never Nest. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम लेसन 18 द नेवर नेवर नेस्ट का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम ए नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। हमें निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट 25 वर्ड्स में बताने हैं। ठीक है, तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब दिस हाउस एंड द थिंग्स दैट सम अंट जैन। जिल के घर और आंटी जैन को आकर्षित करने वाली चीज़ों को डिस्क्राइब करें। ठीक है, एक बार से फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। डिस्क्राइब जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट सम अंट जैन। जिल के घर और आंटी जैन को आकर्षित करने वाली चीज़ों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका आंसर देख लें। जिल्स हाउस वाज अ विला एट अ न्यू हम्पस्टेड। इट हैड अ चार्मिंग लॉन्ग writing materials was placed on a table. There were 2 chairs in it. It was curtained. A cozy little rooms and a pretty furniture stamped. Aunt Jane, she called the car piano, refrigerators and the radio wonderful. ठीक है, जिल का घर न्यू हेम्पस्टेड में एक विला था। ठीक है, जिल्स हाउस वाज अ विला एट न्यू हेम्पस्टेड। ठीक है, जिल का घर न्यू हेम्पस्टेड में एक विला था। इसमें एक आकर्षक लाउंज था। ठीक, इट हैड अ चार्मिंग लाउंज। ठीक है, इसमें एक आकर्षक लाउंज था। लेखन सामग्री एक टेबल पर रखी थी। ठीक है, राइटिंग मटेरियल्स वाज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। ठीक है, लेखन सामग्री एक टेबल पर रखी थी। देयर वर 2 चेयर्स, उसमें 2 कुर्सियाँ थी। इट वाज कर्टेन्ड। ठीक है, पर्दा पड़ा था। ठीक है, एक आरामदायक छोटा कमरा था और सुंदर फर्नीचर आंटी जैन को मंत्रमुग्ध कर देता है। उसमें कार, पियानो, रेफ्रिजरेटर और रेडियो का अद्भुत बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। आंटी जैन को उनके गिफ्ट चेक को लेकर किस बात ने चिंतित किया, उनको वरीड किया। वरीड मीन्स क्या होता है, चिंता करना या फिर चिंतित। ठीक है, आंटी जैन को उनके गिफ्ट चेक को लेकर किस बात ने चिंतित किया, इसका आंसर देख लेते हैं। जैक टोल्ड आंट जैन दैट दे वे एवरीथिंग्स वंडरफुल टू हर। जैक ने आंटी जैन से कहा कि वे उसके लिए अद्भुत चीज़ का ऋणी है। Aunt Jane had given Jack a wedding present of 200 pounds. She realized her mistake. Her short amount enabled Jack to purchase so many items they could buy more items if she had given them a check of 2000 rupees. It made Aunt Jane worried about her gift check. आंटी जैन ने जैक को 200 पाउंड का शादी का तोहफा दिया। ठीक है, आंट जैन हैड गिवन जैक अ वेडिंग प्रेजेंट ऑफ 200 पाउंड। ठीक है, आंटी जैन ने जैक को 200 पाउंड का शादी का तोहफा दिया। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। ठीक है, सी लीड हर मिस्टेक, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी छोटी राशि ने जैक को इतनी सारी चीज़ें खरीदने में सक्षम बनाया। अगर वह उन्हें 2000 रुपये का चेक देती, अगर वे उन्हें 2000 रुपये का चेक देती तो वे सामान खरीद सकते थे। ठीक है, उसने आंटी जैन को अपने गिफ्ट चेक को लेकर चिंतित कर दिया। ठीक है, इट मेड आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। इसने आंटी जैन को अपने
गिफ्ट चेक के लेकर चिंतित कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर्ग्यूमेंट्स डिड जैक गिवन इन सपोर्ट ऑफ परचेसिंग द हाउस एंड द अदर थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। क्वेश्चन को ठीक से समझेगा। किस्त के आधार पर मकान और अन्य चीज़ें खरीदने के समर्थन में जैक ने क्या तर्क दिया। ठीक है, व्हाट आर्ग्यूमेंट एंड डिड जैक गिव इन सपोर्ट ऑफ परचेसिंग द हाउस एंड अदर थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। ठीक है, किस्त के आधार पर मकान और अन्य चीज़ें खरीदने के समर्थन में जैक ने क्या तर्क दिए। इसका आंसर आ जाएगा, जैक हैड परचेज द हाउस एंड अदर थिंग्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। जैक ने किस्त के आधार पर घर और अन्य चीज़ें खरीदी थी। ठीक है, घर और अन्य चीज़ें खरीदी थी। इट वाज अनिक टू go on paying rent every year he could buy and enjoy at a home of his own. For £10 one should not remain a tenant for long. Jack could never buy a car cash down. After paying £5 down, he was enjoying all the pleasure of motoring. The rest of the money he could pay by easy installment. The payment of other items will also be made on installments but on his personal loans. हर साल किराया देना आर्थिक रूप से लाभकारी था। ठीक है, इट वॉज इकोनॉमिक टू गो ऑन पेइंग टेंट एवरी ईयर्स। ठीक है, हर साल किराया देना आर्थिक रूप से लाभकारी था। वह 10 पाउंड में अपना घर खरीद सकता था। ठीक है, ही कुड बाय एंड एंजॉय अ होम ऑफ हिज ऑन फॉर 10 पाउंड। ठीक है, वह 10 पाउंड में अपना घर खरीद सकता था और उसका आनंद ले सकता था। ठीक है, और उसका आनंद ले सकता था। लंबे समय तक किराएदार नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लंबे समय तक किराएदार नहीं रहना चाहिए। जैक कभी भी कार कैश डाउन नहीं खरीद सकता था। ठीक है, जैक कभी भी कार कैश डाउन नहीं खरीद सकता। जैक कुड नॉट नेवर बाय अ कार कैश डाउन। जैक कभी भी कार कैश में नहीं खरीद सकता था। 5 पाउंड नीचे देने के बाद वह मोटरिंग के सभी सुखों का आनंद ले रहा था। बाकी पैसा वह आसान किस्तों में चुका सकता था। ठीक है, जो बाकी पैसे थे वह आसान किस्तों में चुका सकता था। द रेस्ट ऑफ द मनी आप कुड बाय पे बाय इजी इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वह आसान किस्तों में चुका सकता था। अन्य का भुगतान भी उनके व्यक्तिगत ऋण से किस्तों में किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड आंट जेन फाइनली रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंटी जेन ने आखिर फर्नीचर पर बैठने से क्यों मना कर दिया। व्हाट डिड आंट जेन फाइनली रिफ्यूज टू सिट ऑन द फर्नीचर। आंटी जेन ने आखिर फर्नीचर पर बैठने से क्यों मना कर दिया है। इसका आंसर आ जाएगा, आंट जेन sank weakly in Dice's chair. She realized that she was sitting on Mr. Sachs's piece. She leapt to her feet and sang. Jack thought she decided to lie down. She declared that she had a intention to lay in a bed that belonged to somebody else. The furniture in her opinion belonged to Mr. Sachs or Marks and Spence or somebody else. आंटी जेन डाइस चेयर में कमजोर रूप से डूब गई। ठीक है, आंटी जेन सैंक वीकली इन डाइस चेयर। ठीक है, आंटी जेन डाइस चेयर में कमजोर रूप से डूब गई। उसने महसूस किया, ठीक है, उसने महसूस किया कि वह मिस्टर सेज के टुकड़े पर बैठी है। उसने ऐसा महसूस किया कि वह मिस्टर सेज के टुकड़ों पर बैठी है। वह अपने पैरों पर चढ़ गई और चिल्लाई।
ठीक है। वह अपने पैरों पर चढ़ गई और चिल्लाए। जैक ने सोचा वह लेटना चाहती है। जैक ने सोचा वह लेटना चाहती है। उसने घोषणा की, ठीक है, उसने घोषणा की कि उसका किसी और के बिस्तर पर लेटने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। उसका किसी और के बिस्तर बैठने का कोई इरादा नहीं है। फर्नीचर उनकी राय में मिस्टर सेजा मार्क्स एंड स्पेंसर या किसी अन्य निकाय का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बी नंबर वाला। आंसर इज ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। हमें निम्नलिखित क्वेश्चंस के आंसर 50 वर्ड्स में बताने हैं, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज दिस ऑल्सो डिड जैक स्पीक अबाउट टू अर्न जेन टू रिपे इंस्टॉलमेंट। जैक ने किस्त चुकाने के लिए आंटी जेन से किन आसान स्रोतों के बारे में बात की, ठीक है। व्हाट इज दिस सोर्सेस डिड जैक स्पीक अबाउट टू अर्न जेन टू रिपे इंस्टॉलमेंट। जैक ने किस्त चुकाने के लिए आंटी जेन से किन आसान स्रोतों के बारे में बात की। इसका आंसर आ जाएगा आंट जेन वाज स्टन्ड टू लर्न दैट जैक वाज नॉट ए टेनेंट। आंटी जेन यह जानकर दंग रह गई कि जैक किराएदार नहीं है, ठीक है। आंटी जेन यह जानकर दंग रह गए कि जैक किराएदार नहीं है। ही वाज सी सोल ओनर्स ऑफ द हाउस ही हैड owned the house after paying 10 pounds he would pay the remaining amount in a 5 quarterly payments. He could be getting increments in salary. He had on the car after paying 5 pounds he would pay the rest by easy installment. His installments or his income, therefore he took easy loan from thrift and Prudence Trust Corporations. It would enable him to pay the entire amounts of installment, ठीक है। वह घर का एक लौता मालिक था, ठीक है। ही वॉज द सोल ओनर ऑफ द हाउस। वह घर का एक लौता मालिक था। 10 पाउंड देकर घर का मालिक था, ठीक है। ही हैड ऑन द हाउस आफ्टर पेइंग 10 पाउंड। 10 पाउंड देकर वह घर का मालिक था। वह शेष राशि का भुगतान कुछ भुगतानों में करेगा। उसे वेतन में वृद्धि मिल रही होगी, ठीक है। उसे वेतन में